जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल संदीप क्लास पर। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैथ्स की और साइंस की रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही है और ग्रुप डी का पेपर जो 17 नवंबर को आपका आया है डेट, वो डेट के कारण बहुत सारे बच्चों को डाउट है या यूं कहें कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि कुछ स्टे लगेगा, फिर उसके बाद में रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस कल जारी किया है। उसमें भी लिखा है कि एग्जाम डेट पर्टिकुलरली होगा, निर्णय कुछ भी हो हम एग्जाम लेंगे। अब बच्चे दुविधा में हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ भी निर्णय है, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप तैयारी ना कर रहे हो, बट अगला बच्चा तैयारी कर रहा हो, जब आपको सामने वो कंपटीशन में आएगा तो आपको वो हरा देगा, या यूं कह सकते हैं कि आप उसके सामने कमजोर पड़ जाए। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, निर्णय कुछ भी है। एग्जाम आप 17 नवंबर मान के चलिए, तब से शुरू हो जाएगा और टिल दिसंबर तक की वो चलेगा। तो देरी ना करते हुए जो बच्चे मैथ्स की क्लासेस चाह रहे थे या ढूंढ रहे थे, उनके एक प्रॉपर वे में हम रेगुलर क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम से शुरू हुआ है, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। और टॉपिक वाइज जो बच्चे चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं टॉपिक वाइज खत्म कराइए, तो उसकी वजह से टॉपिक वाइज चल रहा है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन नंबर सिस्टम की पिछली 2 पढ़ चुकी हैं, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है पहले वो देख लें, देन उसके बाद ये वाली क्लास अटेंड करें। क्यों? क्योंकि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप 1 के क्वेश्चंस हो गए थे, आज हम लोग देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस, यानी नंबर सिस्टम के जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं। आज हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्याओं से जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, जैसे अगर अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से और एक से विभाज्य होते हैं। यानी अगर हम लोग कुछ चीजें देखना चाहें, जैसे अभाज्य संख्याएं सबको पता है क्या होती हैं। अभाज्य संख्या यानी ऐसा कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं से एवं एक से विभाज्य हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी ऐसे कर सकते हैं कि वो संख्या जो स्वयं से और खुद के मल्टीपल्स हो, वो संख्या अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चंस बनता है इस पे कि जैसे अगर कहा जाए कि पहली 100 से 100 तक की ऐसी कौन सी कितनी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आए, अभी हम आगे दिखा रहे हैं आपको। आप क्वेश्चन देखिएगा कि सब के सब एग्जाम से पूछे गए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके हम कुछ जो थोड़ा थोड़ा डाटा अगर हम याद कर लेते हैं, अगर उनको लिख लेते हैं कुछ फॉर्मूले, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें हम लोग लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी। जैसे अगर हम कहते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से लेकर के 10 तक की अभाज्य संख्याओं की अगर हम संख्या देखना चाहें तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं होती हैं 4। कौन कौन सी होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती है और 7 होती है। इतनी होती है, इसके अलावा तो कोई नहीं होती है। अब हम लोग देखें कि 11 से लेकर के 20 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, यहाँ भी कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? 11, 13 और 17 और 19, यही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जैसे थर्ड में 21 से लेकर के 30 तक की अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो अगर हम लोग मान के चले कि कौन सी होती है, 21 कट जाती है, 23 नहीं कटती है तो 23 हो गई, 24 कटती नहीं है, 24 कट जाती है, 25 कट जाती है, 26, 27, 28, 29। तो आपको पता लग गया कितनी होती हैं? 2। ठीक, यानी 1 से लेकर के 10 तक की 4, 11 से लेकर के 20 तक की 4 और 21 से लेकर 30 तक की 2 होती हैं। अगर हम चौथी बात करें तो 31 से लेकर के
40 तक की बात करें तो यहाँ तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक लेके 31, दूसरी 33, 32, 33, 34, 35, 36, 37। अब यहाँ पे कौन सी कटती है? 37। ठीक, 39 कट जाती है, 13 39 होती है। फिर अगर हम बात करें 41 से लेकर के 50 के बीच में, 41 से लेकर के 50 तक के बीच में अगर हम बात करें, जो प्राकृतिक संख्या है वो है 3। कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याओं में जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 41 है, 43 है और 47 है। ये नहीं करती। ठीक, तो एक अंदाजा लग के आ रहा है क्या कि पहले 11 से 10 4, सॉरी 1 से लेकर 10 तक 4, 11 से 20 तक 4 और 21 से 30 तक के लिए 2 और 31 से लेकर के 40 तक की 2 और 41 से लेकर के 50 तक की 3। अगर हम नॉर्मली बात करें कि जैसे अगर ये पूछे, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से लेकर 10 तक की कितनी, जैसे अगर एक बात ये इसकी करें 1 से लेकर 10 तक की कितनी संख्या है जो अभाज्य है, या पूछ ले जाएगा 1 से लेकर के 30 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, 2 10 और ये कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएगी अगर पूछ लेता है। अगर ये पूछ लेता है 40 तक कितनी हुई तो 12 हो जाएगी। अगर ये पूछ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है कि 1 से लेकर के 50 तक की अभाज्य संख्याओं की अभाज्य संख्याएं बताइए, अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो हमें पता है कितनी होगा, इस तरीके से याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 2-3 बार जब देखोगे तो याद हो जाएगा। 2 4 8 8 2 10 2 12 3 15, यानी 50 तक की जो कितनी संख्या होती हैं, 15 ऐसी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होती है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले ये है, 1-2 फॉर्मूला और लिख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें कि अभाज्य संख्या है, ठीक, अभाज्य संख्या है मतलब 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से लेकर के 100 तक की, क्योंकि हमें 50 तक पता लग गया था कि 15 संख्या होती हैं, तो 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्या होती हैं वो होती हैं 25। 1 से लेकर 100 तक की जो अगर हम बात करें तो जो अभाज्य संख्या होती है उनके नंबर हैं 25। दूसरी अगर हम लोग बात करें 101 से लेकर के 200 तक अगर हम लोग बात करें तो कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 200 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 21। ठीक है, फिर 201 से लेकर के 300 तक की 300 तक की कितनी होती हैं अभाज्य संख्याएं? ये होती हैं 16। ठीक है, फिर अगर हम इसकी बात करें 301 से लेकर के 400 तक की अभाज्य संख्याओं के जो संख्या होती है वो भी 16 होती है। ठीक है, अब 401 से लेकर के 500 तक की जो 500 तक की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 17। ठीक, अब अगर 501 से लेकर के 600 तक की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 14। ठीक, अब 601 से लेकर के 700 तक की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 16 और 701 से लेकर के 800 तक की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 14। आगे देखते हैं हम लोग, ये आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे और क्वेश्चंस में समय कम लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है नंबर सिस्टम में टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अगला हम लोग देखें 800 से लेकर के 900 तक जो संख्याएं होती हैं वो 15 होती हैं। ठीक, और 901 से लेकर के 901 से लेकर के 1000 तक जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 14।
ठीक है, क्लियर है। यानी अभी तक की हम लोगों ने पूरा देख लिया कि इसमें जो एक मोटा मोटा तरीके से रिवीजन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हम बात करें अगर जैसे 1 से 100 तक की 25, 1 से लेकर के 200 तक की हो गई 41 और 21, और 1 से 200 100 से 300 तक की 16, 300 400 की 16, फिर 400 500 तक की 17, और 500 600 तक की 14, 600 700 के बीच में 16 है, 700 800 के बीच में भी 16 है, 800 900 के बीच में 15 है, और 900 से 1000 तक के बीच में टोटल 14 है। अगर टोटल पूछ लेता है, कभी कभी अगर पूछ लिया टोटल 1 से 1000 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी है टोटल, सबको जब जोड़ दोगे तो ये 168 है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 168। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा 1 से 1000 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 168 है। आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ताकि ये सब सारी चीजें अगर आप याद कर लेते हो। क्वेश्चन कभी अभी आएंगे क्वेश्चंस, उनमें लिखा होगा कि 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए, तो 25 डायरेक्ट हो गया। 1 से लेकर पहली 200 की अभाज्य संख्याओं को बता दी कितनी होगी, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 46, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं होगा, ये अगर आप याद कर लेते हो अभाज्य संख्याओं के नंबर्स कितने होते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि अब हम लोगों ने देख लिया इसके बारे में, अब क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। पहला क्वेश्चन पीछे रह गया, बीच में हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था जी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी। अब वही क्वेश्चन घुमा करके दे दिया गया है कि फर्स्ट जो है पहली 50 तक की जो अभाज्य संख्या है उनकी संख्या कितनी है। अभी हम लोगों ने देखा था कि पहली जो है प्राकृतिक संख्याओं की जो 1 से लेकर 50 तक की हमने यहाँ पे बताया था, एक सेकेंड, यहाँ पे कहाँ बताया था, जी 1 से 50 तक की टोटल हमने कितनी बताई थी, 15 संख्या होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही होगा आंसर 15 संख्या जी। इसका कितना हो जाएगा 15 संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है कि 11 और 20 के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं का योगफल 30 और 50 के बीच में सभी संख्याओं के योगफल का अंतर कितना होगा। तो 11 से 20 के बीच में कितनी संख्या होती है, 11 होती है, 13 होती है, और 14 15 16 17 17 होती है, और 19 होती है। इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 20, 1 और 9 10 10 10 20 का 0 और 60, ये 60 हो गया। अब इधर देखते हैं हम लोग 30 और 50 के बीच में 30 के बाद में 31 31 32 33 34 35 36 37 37 और 38 39 नहीं होता, 41 43 और 47, 7 3 10 10 11 11 18 19, एक हासिल, 4 3 7 7 4 11 11 4 15 4 19, 199। 199 में 60 लेस कर दो, कितना बचेगा 9 3 और 1, कितना आ जाएगा 139, इसका आंसर आ जाएगा। यानी इन 11 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग और 30 से 50 के बीच में संख्याओं का योग का डिफरेंस कितना आ गया, 139 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है, निम्न संख्याओं में संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। यहाँ पर ये नहीं वाला पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो संयुक्त संख्या वो होगी जो डिवाइड नहीं, जो नहीं होगी, मतलब जो डिवाइड नहीं होगी। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये और ये सभी संख्याएं जो होंगी वो एक कट जाएंगी, बट यहाँ पर 109 जो है वो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या से नहीं कटेगा वही संयुक्त संख्या नहीं होगी, बाकी सारी की सारी कट जाएंगी। अगर इसको काटना चाहे तो 7 से कट जाएगा, इसको भी काटना है तो 7 से कट जाए, इसको अगर काटना चाहे तो ये 11 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो 109 जो होगी वो संयुक्त संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में तो कहते हैं 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या होती है 100, और 100 तो कट जाती है, बट 101 जो है वो किसी से नहीं कटती है।
ठीक है, किसी से भी काटोगे 101 नहीं कटेगी, तो 101 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस अपने मन से नहीं बने यार, अभी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ये अगर आपको आसान लग रहे क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपके क्वेश्चंस देख के जाने होंगे, ताकि आपका अगर कोई दिक्कत हो तो आप इनमें टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, आसानी से कर लें। अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से किस युग में संख्या सहअभाज्य है। सहअभाज्य, अब देख लीजिए होता क्या है सहअभाज्य। सहअभाज्य जिनका अगर एचसीएफ मोटा मोटा कह सकते हैं 1 हो, यानी उनमें कोई कॉमन ना मिल रहा हो, उन दोनों की संख्याएं एक दूसरे से अलग अलग डिवाइड हो रही हो, एचसीएफ हो, एचसीएफ 1 हो, यानी कोई भी चीज कॉमन ना मिले। 3 चौको 12, 3 और 27, ये नहीं होगा, यानी इसका आंसर नहीं होगा। 3 7 21 और 8 7 56, ये भी नहीं होगा। 36 और 20 ये 2 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 28 और 81 जो है 7 चौक 28 और 81 की टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पर इन दोनों के एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 होगा, यानी यही जो संख्याएं हैं जो सहअभाज्य नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 28 और 21। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये टाइप 2 में आता है। टाइप 2 में विभाजित है, यानी जो अभाज्य संख्या है उनसे बने हुए क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पूछे गए, और ये रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, तो आपके ग्रुप में भी पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा गया है कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग। 5 से बड़ी और 18 से छोटी, तो 5 से बड़ी अगर हम बात करें, 5 के बाद में आता है 7, 7 के बाद में 8 कट जाता है, 9 कट जाता है, 10 कट जाता है, 11 नहीं कटता है, 11 के बाद में 13 नहीं कटता है, 13 के बाद में 14 15 16 सब कट जाता है, 17 नहीं कटता है। कहाँ तक की पता करना था? 18 तक की। इतनी ही संख्याएं होंगी। अब इनका क्या कहा गया है कि अभाज्य संख्याओं का योग का 1/3, यानी 7 और 10, 11 और 18, यानी 8, एक बच्चे का कैरी लगाया, 1 2 3 4, 4 का तिहाई, यानी 3 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 और 3 18, 16 आया। का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है, तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आता है 4। तो क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, यानी इसका जब 1/3 करो, यानी सबको जोड़ दिया हमने, तो आंसर कितना आया 48 आया। 48 का 1/3 मतलब कितना आया 16 आया। 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है 4, इसमें ऑप्शन दिया, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं आप कर लीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 और 60 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमको। तो 50 और 60 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, वो हमें एक ऐड कर लेंगे, उनकी संख्याओं के नंबर पता कर लेंगे। तो 50 के बाद में 51 आता है, कट जाता है, 17 3 51, 52 53, 53 नहीं कटता है, 53 54 कट जाता है, 55 नहीं 55 कट जाता है, 56 कट जाता है, 57 57 19 से 57 कट जाता है, और 57 58 59, यानी 59। इन दोनों का करोगे 7 5 12 के 2, 5 5 10 11, यानी 112 क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप निकाल ले रहे हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल हमें निकालना है, यानी पहली शुरुआत से लेकर के 8 जो विषम संख्या है उनका योगफल निकालना है, तो योगफल ही हमें पता करना है उसमें। तो अगर हम एक बात करें, वो अभाज्य और भाज्य दोनों में नहीं आता, दो पहले सम अभाज्य संख्या सम नहीं निकालना है हमको, कौन सी निकालना है विषम निकालना है। तो विषम कहाँ शुरू होगी 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 3 5 7 8 9 10 11, 11 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, कितनी हमें निकालनी है 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। अब 19 19 के बाद में कितनी हो जाएगी 23, बस इनका ऐड कर दो, 8 5 3 और 5 8, 8 7 15 16, 16 3 19, 19 7 26 26 और 9 35, 35 3 38 और 3 कैरी, 3 1 4 5 6 7 7 और 2 9, 98 कहीं पर है, 98 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, पहले जो विषम अभाज्य संख्या है उनमें एक ना ऐड करना है, क्योंकि एक किसी में नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे ऐड कर देते हैं, यहाँ पर आ जाता है 90, यानी एक मिला दोगे दोनों में 100 बन जाएगा, 100 ऑप्शन लगा करके चले आते हैं, 99 या दे देगा ऑप्शन, तो ऑप्शन चेंज कर देगा, तुम्हें कंफ्यूजन होता है। तो पहली विषम संख्या जो अभाज्य है वो 3 से शुरू होती है, इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखें क्या दिया है, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग हमें पता करना है। तो 55 से छोटी
सभी अभाज्य संख्याओं का योग पता करना है। अब या तो हम पूरा लिखे उसी तरीके से, या फिर हमको पता है, क्या पता है, 1 से लेकर के 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 15 है। 1 से लेकर 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या है, और 1 से लेकर के 100 तक की जो है वो 25 है। ठीक है, तब अब हमें पता क्या करना है कि 1 से लेकर के 55 तक की, अब हम 50 तक की तो पता चल गया 15 होते हैं। 15 के बाद 50 के बाद में 51 कट जाती है, 52, 53 नहीं कटती है, यानी एक जोड़ दो 53, 54 कट जाती है, और 55 तक हमें पता करना है। तो कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। 16 क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस खाली ये नंबर अगर याद कर लोगे जो मैंने अभी बताया तो क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हुबहू क्वेश्चन बना हुआ ग्रुप डी में पूछा गया है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, 2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्या पूछेगा, पहली 200 विषम प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो जो पहली जो 200 है जो विषम अभाज्य संख्या है, देखिए शुरू से 1 से लेकर के 100 तक की कितनी होती हैं, 25 होती हैं, और 100 से लेकर के 200 तक की कितनी होती हैं, 21 होती हैं। जोड़ दो, 5 और 1 6, 2 2 4, कहीं ऑप्शन दिख रहा है, खट से लगा दो, आपका आंसर आपका तैयार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं, आप इससे भाग नहीं सकते। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये देखिए, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है। इसका आंसर आपको पता है 25 होती है, आपका आंसर हो गया। 1 सेकंड नहीं लगता, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा, निम्नलिखित में कौन संख्या जो है वो अभाज्य है। आप पता करना है कौन संख्या अभाज्य है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे अगर काटें, इसको काटना चाहें तो 3 24 होता है, और 1 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब इसकी बात करें, ये किससे कट जाएगा, 11 दूनी 22, और 3 बचे 11 33, ये भी कट जाएगा। और इसकी बात करें 3 9 27, और 3 1 9 3, ये कट गया। यहाँ पर ये वाला अगर 3 से काटें तो 3 24, और ये हो जाएगा 23, 2 बचेगा 23। तो ये वाली संख्या जो होगी वो नहीं कटेगी, यानी यही वाली क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। बाकी सारी की सारी कट रही है, ये 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, ये भी ये 11 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, बाकी सारी कट रही है, वो वाली संख्या नहीं कटेगी, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहले 100 प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्याओं की रिपीट हो गया, तो हमें आंसर तो पता ही 25 है। कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक, अगर ये पूछ लेता है कि यहाँ पर ये भी पूछ सकता है, चलिए इसको क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, पहले 150 की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। ठीक है, तब आपको क्या करना है, तो हमको अब पता करना है, क्या पता करना है कि 1 से लेकर के 100 तक की हमको पता है कितनी होती हैं, 25 होती हैं। अब जाइए उसमें क्या कहते हैं, 100 से लेकर के 200 तक की 21 होती हैं। अब 21 में हमें पता करना है कि पहले कितनी होती हैं। तो यानी 150 तक की अगर हम बात करें तो 21 में 10, यानी 100 से लेकर के 150 के बीच में जो 10 ऐसी संख्याएं होती हैं जो विभाज्य नहीं होती हैं। अगर हम टोटल अगर बात करें यहाँ पर 1 से लेकर के 150 तक की जो टोटल हो जाएंगी वो हो जाएंगी 35 संख्याएं। कितनी हो जाएंगी, 35 संख्याएं होंगी जो अभाज्य संख्या होंगी। कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं आपको आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। 2 अंकों की मैक्सिमम जो बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो 99 होती है, बट ये 3 से क्या होती है, कट जाती है। पीछे शुरू करिए, आपको निकालना है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए इसके बाद कौन सी आती है, 98, ये भी कट जाती है 2 से। ठीक है, उसके बाद 97 काट के देखिए, आपको कहीं भी नहीं कटेगी, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 97 हो जाएगा। पता करना 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 99 होती है, कोई दिक्कत नहीं, 3 से कट जाती है, बट हमें क्या निकालनी है, अभाज्य संख्या निकालनी है। तो 98 भी कट जाएगी, 97 नहीं कटेगी, सबसे बड़ी जो होगी वो। अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है अभाज्य संख्या वो 101 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो क्या हो गई, 97 हो गई। अब इसी तरीके से अगर क्वेश्चन बना ले कि 3 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 99 होती है, कट जाएगी। उसके बाद 98 हो गया, 98 हो गया, ये भी कट जाएगी। उसके बाद में अगर बात करें 997, ठीक है, 997, तो अगर हम इसको काटे 3 से 3 दिया 9, ये नहीं कटेगा। अब इसकी बात करें 2 से काटते हैं, किसी और से काटते हैं, 7 एक 7, 7 दूनी 14, और 11 से काट के देखते 11 से भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14,
7 का नाम 7, ये बचेगा 2 और ये हो जाएगा 9, 7 चौक 28 और 1 17, फिर नहीं कटेगा तो ये इधर क्या हो गई, ये वाली सबसे बड़ी हो गई। इस तरीके से आप इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया, निम्नलिखित में से 1 से लेकर के 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला दी गई है, वो हमें पता करना है। 1 से लेकर के 20 तक की, तो मोस्ट ऑफ द लोग कहेंगे ये वाली संख्या जो होती है वो अभाज्य होती है, बट ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर ऐड है, ये भाज्य भाज्य दोनों में काउंट नहीं होता है। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर इसकी बात करें कि जो क्या कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्या है, ये नहीं पता करना है कि ये नहीं करना था कि हमें जो है विषम विभाज्य संख्या नहीं, इसमें विषम विभाज्य संख्या है तो ये वाले तो सब सही हो जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ अभाज्य पता करनी है। तो अभाज्य में 2 भी तो ऐड होता है, यानी 2 भी तो ऐड होता है। ये हमारी जो 2 है, ये वाला 2, ये सम अभाज्य संख्या होती है, लेकिन अभाज्य में काउंट होता है। ठीक, अब यहाँ पर अगर बात करें, ये तो है, लेकिन यहाँ पर ये जो 9 है ये कंपोजिट नंबर है, ये अभाज्य नंबर नहीं है, ये 3 into 3 होता है, 3 into 3। ठीक, तो ये नहीं होगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर हुआ नहीं क्योंकि विषम में ऐड हुआ। तो यहाँ पे देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, यानी ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रेलवे में इतने पूछे गए हैं, ये मैं लेकर के आया था इसलिए ताकि आप इसको रिवीजन कर सके जल्दी से। और इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं, इनमें आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाएगा और टाइम ही आपको मैनेज करना है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे प्लस रिवीजन करते रहोगे तो आपका मैथ्स सेक्शन का जो टाइम जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है वो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर इसी टाइप की और वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैथ, साइंस, जीएस की सबकी क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं। रेलवे से जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।